आज हम एक काफ़ी मुश्किल मौजू पर बात कर रहे हैं। ये जनूबी कोरिया की एक 14 साला लड़की चोई की कहानी है, उल्सान शहर से। हमारे पास जो तफसीलात हैं वो इस वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालती हैं। जी, और ये तफसीलात एक जरिए से ली गई हैं जो इस पूरे मामले को बयान करता है। हाँ, इस कहानी में कई चीज़ें हैं, टूटा हुआ ख़ानदान, फिर ऑनलाइन दुनिया के ख़तरात और माशरती और जो सिस्टम की नाकामियाँ हैं वो भी सामने आती हैं। हमारा मकसद तो बस ये है कि इन वाक़यात को समझें जिन्होंने चोई की ज़िंदगी पर इतने गहरे असरात डाले। बिल्कुल, और देखें ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है, ये उन हालात की अक्कासी करती है जहाँ कमज़ोर लोग अक्सर पिस जाते हैं। सही। जरिया बताता है कि चोई का बचपन वो काफ़ी मुश्किल था। माँ तो छोड़कर चली गई थी और बाप जो थे वो शराब पीते थे और मुतशद्दिद भी थे। वो बच्ची तन्हा थी, सहारा ढूंढ रही थी। तो इसी तन्हाई में वो इंटरनेट की तरफ गई। जी, वहीं उसकी मुलाकात मेरियांग शहर के एक लड़के से हुई जिससे पार्क कहा गया है। तकरीबन 1 साल तक ऑनलाइन बातचीत चलती रही और जाहिर है एक एतमाद सा बन गया। और यहीं देखें खतरा शुरू होता है, खास तौर पर ऐसे नौजवानों के लिए जो पहले ही जज्बाती तौर पर कमज़ोर हों। उनके लिए ऑनलाइन बनने वाला ये एतमाद बहुत बहुत नाजुक हो सकता है। बिल्कुल। तो जनवरी 2004 में चुई ने फैसला किया कि वो पार्क से मिलेगी, लेकिन वहाँ जो हुआ वो नाकाबिले बयान है। जरिया बताता है कि मुलाकात पर पार्क ने मुबैना तौर पर इस पर किसी धाती रॉड से हमला किया। वो बेहोश हो गई। उफ़ो। और उसके बाद पार्क और उसके 11 दोस्तों ने कई दिनों तक इसे इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। और बात यहीं ख़त्म नहीं हुई, उन्होंने सबकी वीडियोस भी बनाई। हाँ, वीडियोस, ताकि बाद में चुई को ब्लैकमेल किया जा सके, उसे खामोश रखा जा सके। ये सिर्फ जिस्मानी तशद्दुद नहीं था, ये तो नफ्सियाती तौर पर उसे मुकम्मल तौर पर तोड़ने की कोशिश थी। और फिर मामला और बिगड़ा जब इन लड़कों ने ज़राए के मुताबिक चुई की छोटी बहन और कज़न को भी उन्हीं वीडियो से ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। तो आप सोचे, एक तरफ घर में बाप का जुल्म, दूसरी तरफ बाहर इन लड़कों का खौफ और ब्लैकमेलिंग। वो मुकम्मल तौर पर फंस चुकी थी, बिल्कुल बेबस। ऐसे हालात में इंसान क्या करे जब हर तरफ से दीवारें खड़ी हों। सही। और इसी दबाव में ज़राया कहता है चुई ने नींद की गोलियां खा ली, खुदकुशी की कोशिश की। इसे अस्पताल ले जाया गया, जान तो बच गई, लेकिन डॉक्टरों ने जिस्म पर जख्म देखे तो पुलिस को इतला दी। लेकिन यहाँ से कहानी का एक और शायद ज्यादा अफसोसनाक पहलू शुरू होता है, यानी निजाम की नाकामी। हाँ, पुलिस का रवैया वो बहुत गैर हसास था। जरिया बताता है कि नामुनासिब सवालात पूछे गए। जी, और इतने हसास केस में कोई खातून पुलिस ऑफिसर भी मौके पर मौजूद नहीं थी। ये बहुत बुनियादी चीज है। और सितम ये कि उसकी शनाख्त भी मीडिया को लीक कर दी गई, एक कम उम्र मुतासरा की शनाख्त। बहुत गलत हुआ, राजदारी का कोई ख्याल नहीं रखा गया। और फिर कानूनी मामला। जी, वो भी एक अलग कहानी है। ज़राए बताते हैं कि जो मुल्जिमान थे पार्क और उसके साथी, उनके घर वाले वो बाअसर थे। उन्होंने मुबैना तौर पर चुई के बाप को पैसे देकर केस वापस लेने पर एक तरह से मजबूर कर दिया। पैसे देकर? जी, और चूंकि वो लड़के नाबालिग थे, उन्हें सजाएं भी बहुत मामूली मिली, जो जुर्म की संगीनी के बिल्कुल मुताबिक नहीं थी। तो इंसाफ तो मिला ही नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और उसके बाद मुआशरे ने भी उसे कबूल नहीं किया। हाँ, उस पर रेप विक्टिम का एक लेबल सा लग गया। जरिया कहता है कॉलेज ने दाखिला नहीं दिया, नौकरी नहीं मिली, लोग उंगलियां उठाते थे। ये वो सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन है जिसकी हम बात करते हैं। मुआशरा ही मुतासरा को कसूरवार समझने लगता है, हमदर्दी की बजाय उसे मजीद तन्हा कर दिया जाता है। तो गुर्बत, बेबसी, जहनी दबाव, इन सब के बीच आखिरकार वो एक दुकान से चोरी करते हुए पकड़ी गई और गिरफ्तार हो गई। ये अंजाम बहुत अलमलाक है। वो लड़की जो इंसाफ मांगने पुलिस के पास गई थी, वो खुद मुजरिम बनकर हवालात पहुंच गई। तो सवाल ये नहीं कि चोई ने आखिर में क्या किया, बल्कि ये कि उसके साथ क्या किया गया। बिल्कुल। क्या ये सिर्फ उसकी जाती नाकामी थी या उन हालात का नतीजा जो उस पर मुसल्लत किए गए? ये जरिया हमें इसी सोच में छोड़ देता है। तो चोई की कहानी, जैसा कि ये जराए बताते हैं, सिर्फ एक जुर्म की कहानी नहीं है। ये तशद्दुद, बेहिसी और पूरे निजाम की नाकामी की एक तस्वीर है, एक नौजवान जिंदगी की तबाही।
जी, और ये इंटरनेट के उन खतरात को भी वाज़े करती है जिनका सामना ख़ास तौर पर वो नौजवान करते हैं जो जज्बाती तौर पर तन्हा होते हैं, जो मोहब्बत और तवज्जो की तलाश में होते हैं। ये सिर्फ चोरी की नहीं, बल्कि उन तमाम सहारों की नाकामी है जो उसे मिल सकते थे। और आखिर में ये सवाल तो जहन में रहता है कि जब माशरे के सबसे कमज़ोर लोगों को न सिर्फ मुजरिमों से बल्कि उन इदारों से भी तहफ़्फ़ुज़ ना मिले जिनका काम ही हिफाजत करना है, तो इस इज्तमाई नाकामी की जिम्मेदारी आखिर किस पर है? ये वो सवाल है जो ये ज़राए हमारे सामने रखते हैं।